हेलो बच्चों, कैसे हो? आज का 2026 का टारगेट जो है मेरा वो ओमार सीट का मैं बता दूं पर सब्जेक्ट है। पर सब्जेक्ट का मतलब बेटा रेशनल नंबर के, पॉलिनोमियल्स के मतलब बहुपद के, मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के या टेग्नामेंट्री के या प्रोबेबिलिटी के या स्टैटिक्स के अलग अलग की मैं उमार बनाऊंगा। ये 2026 में एक एक चैप्टर का उमार बना के और आपको दूंगा और आप टॉपर जरूर होंगे। देखो बेटा सिंपल बात, उमार टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए। साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है 3/4, 4/3, 3/5 माइनस 3/5। ये ऑप्शन है। तो आपको कैसे करना है बेटा, एक जबरदस्त बेटा याद रखना, अगर साइन थीटा मुझे देखना है, उमार को अगर टिक करना है तो जबरदस्त आप लोग ऐसे करके दिखाओगे। मेरे साथ जोड़ोगे बेटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। मुझे बेटा याद रखना tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता रहा। अब क्या मुझे करना है? मुझे आधार नहीं पता है तो बेटा इसी से चुपके से इस 3 से लंब से मुझे निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आधार। 3 का स्क्वायर करता हूं बाबू, तो 3 का स्क्वायर अगर करूंगा तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा। बेटा समझ में आया? बिल्कुल सिंपल बात था बेटा। मुझे उमार करना है बेटा। ये बताओ, सिंपल बात बताओ कि मुझे टिके तो मारना है बेटा। 9 को ऐसे डिवीजन करो, ऐसे इसको बांट दो कि अंतर 1 आए और जोड़ने पर 9 आए बेटा। तो मैं कह सकता हूं कि 5 और 4 को जोड़ूंगा तो 5 4 9 आएगा और अंतर 1 आएगा। तो बिल्कुल सिंपल बात है। मुझे 5 तो पता है, मुझे कर्ण तो पता है कि कर्ण मेरा दिया है, मतलब कर्ण हरदम बड़ा होता है। आधार कितना है बेटा? 4 है बेटा। इसी से 3 का स्क्वायर अगर बेटा विषम संख्या होगी तो 3 का स्क्वायर करके 9 और 9 को 2 टुकड़े में बांट दो बेटा। 5 और 4 ऐसे बता दूं, अंतर 1 का हो तो बेटा जो बेटा बड़ा होता है वो हरदम कर्ण होता है और जो बेटा इससे छोटा होगा वो आधार, क्योंकि मुझे लंब दिया है, आधार ही निकालना था। मतलब 3 और 5 दिया है तो मुझे 4 तो निकालना है ना। तो बेटा आधार कितना है? आधार लंब कितना है बेटा? 3 है और आधार कितना है बेटा? 4 है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3/4। पहला ऑप्शन टिक कर, पहला ऑप्शन 3/4 टिक कर दो। कोई दिक्कत है? लंब बटे आधार बेटा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। तो नोट कर लो बेटा। देखो बच्चों कैसे हो। देखो दूसरा नंबर सवाल है, साइन 15/cos 75 का मान क्या होगा? ये देखेंगे साइन 15/cos 75 का मान क्या होगा। बहुत इसको ऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? बेटा सिंपल बात है, साइन मैं जानता हूं कि 90 रुपया में अगर बेटा मैं 15 को सॉरी 90 में 75 अगर घटा दूं तो 15 हो जाए। बेटा बताओ 90 रुपया में अगर मैं 75 घटा दूंगा तो मेरा क्या होगा? 90 में 75 अगर कम कर दूंगा तो 15 होगा और बटे नीचे बचेगा बेटा cos 75 बेटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर बेटा cos थीटा होता है, तो बेटा cos 75 होगा और cos 75 बटे नीचे कितना है बेटा? cos 75 बेटा। cos 75 से cos 75 एक नंबर कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो इसका एक बेटा एक आंसर कहां? एक बेटा एक दूसरा ऑप्शन है बेटा, एक ही आंसर आएगा। सिंपल बात है, इसका एक ही आंसर आएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक बेटा। बेटा सिंपल बात है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, याद रखना बेटा एक सूत्र लिख लो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर बेटा cos थीटा होता है। ये याद रखना, ये बेटा आपको फॉर्मूला है। सिंपल बात है। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 75 तो cos 75 कट जाएगा, बचेगा 1 है ना। सिंपल बात है। वो तो माफी ना मांग लेता है बाबू। देखोगे सिंपल बात है, क्वेश्चन में cos 9 डिग्री बटे cos 81 डिग्री का मान ज्ञात करो। बेटा ऑप्शन है 1 से कम, 1 से ज्यादा, 80 और फिर 1। बेटा सिंपल बात है। देखो बेटा
सिंपल बात, अगर इस क्वेश्चन में आ गया तो मेरा फार्मूला तैयार होना चाहिए। बेटा ये बताओ, अभी तक सवाल लगाया है मैंने, 90 रुपया में 81 घटा देंगे तो 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ बचेगा कि नहीं बाबू? 90 डिग्री में अगर 81 डिग्री घटा देंगे तो 9 डिग्री बचेगा और नीचे बचेगा cos 81 डिग्री। बेटा बताओ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर बेटा cos थीटा होता है और cos 81 डिग्री, और नीचे कितना है बेटा? cos 81 डिग्री है ना बेटा। सिंपल बात है बेटा, ये चीज एक नंबर कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो फोर्थ आएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा बेटा फोर्थ आएगा। तो फोर्थ वाला नंबर क्लोज किया जाए और जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री को फाड़ दिया जाए। ठीक है बेटा, सिंपल बात है। देखो बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या? ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटा आपका क्वेश्चन है, देखोगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। बेटा ये बताओ, हमने आपको पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा, बेटा आपको मैं कुछ चीज फार्मूला में बता रहा हूं। बेटा अगर कोई कॉसेक की वैल्यू पूछे तो कॉसेक की वैल्यू 1 साइन थीटा होता है। बेटा अगर कोई पूछे कॉट थीटा की वैल्यू किसकी उल्टा होती है तो बेटा 1/tan होता है। क्यों? यस से साइन उल्टा होता है, टी से tan होता है। लेकिन आपको सी पूछा गया सेक, सेक बेटा कॉस का उल्टा होता है। किसका होता है बेटा? कॉस स्क्वायर, है ना। तो बेटा साइन, मैं कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा और बटे नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन अपॉन कॉस बेटा tan स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत है बेटा? क्या होता है? tan स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बेटा थर्ड ऑप्शन सही है। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में बने हैं और 2026 में आपको ही लगाना पड़ेगा। आप खुद जिम्मेदार होंगे और चूक जाएंगे तो आप साल भर 2026 बेकार हो जाएगा आपका। नोट कर, tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये सवाल है, लुच्चा सा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं बिल्कुल तुच्छ क्वेश्चन है। बेटा पांचवा नंबर 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका मान निकालना है। तो बेटा सिंपल बात है, ऑप्शन मेरा दिया है बेटा 0, 1, 2 और -1। बेटा मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस साइन थीटा का अगर तोड़ेंगे तो बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। ये फार्मूला हमने अभी बताया है। बेटा सेक किसका उल्टा होता है? बेटा कॉस का उल्टा होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं? पता होगी। सिंपल बात है, इसको अगर देखा जाए बेटा तो बेटा इसका थोड़ा कॉट tan का उल्टा होता है तो कॉस अपॉन साइन होता है। बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। फिर बेटा कोसेक किसका उल्टा होता है? बेटा साइन थीटा का होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? पता होगी तो सही है। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है बेटा, इसमें अगर देखा, देखो बेटा इस सवाल में मुझे अर्जना था तो आपको बताएं क्या। देखो बेटा सिंपल बात, अगर ये मैं देखूं कि यहां का बेस समान है तो ये बेटा जुड़ जाएगा। तो बेटा हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है। और बटे कितना हो जाएगा बेटा? यहां कॉस थीटा अगर बेस इतने का समान है। सिंपल बात है। ऐसे इसको जब फाइट करूंगा तो इसमें भी समान है ना। तो 1 प्लस बेटा साइन थीटा अगर समान है तो बेटा सिंपल बात है क्या हो जाएगा? कॉस थीटा -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा। बेटा सिंपल बात है, इसको तिर्यक अगर मैं गुणा करूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा ना तो बेटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इकन्नम कॉस थीटा और प्लस इकन्नम चला जाएगा तो साइन थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल बात है। और नीचे कॉस इकन्नम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। सिंपल बात है। फिर इसको जब करूंगा बेटा, इसको जब करूंगा तो बेटा साइन थीटा इकन्नम साइन थीटा और बेटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। फिर -1 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा बेटा? नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा साइन थीटा। सिंपल बात है। इतने में समझ में आया सबको? आया होगा। बेटा ये बताओ बिल्कुल ये चीज और ये चीज बेटा सेम दिखा है कि नहीं?
बेटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, मन का है बोलो cos थीटा प्लस साइन थीटा, बात एक ही है। फिर -1 हो गया बेटा। अब ये बताओ इसको थोड़ा इरेज कर दो, देख लो नोट कर लो तो उतारो, सिंपल बात है। हो गया होगा ना, थोड़ा बोर्ड छोटा है, बोर्ड छोटा है, थोड़ा कम कर देता हूं, देखोगे है ना, देखोगे बेटा सिंपल बात है ना, छोटा लगाता हूं बेटा। अब ये बताओ बिल्कुल सिंपल बात है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा 2 बार लिखा है, तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर 1 का 1 का गुणा 1 का 1 होगा, बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इंटू cos थीटा। ये बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, फिर होता है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये लिखा है -1 बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, फिर नीचे साइन थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल बात है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बेटा फार्मूला बनता है, आपको पता है 1 होता है ना। फिर बेटा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर -1 होगा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, -1 प्लस 1 कट जाएगा, फिर देखो बेटा साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ही बचेगा। इसका जो राइट आंसर आएगा बेटा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल जबरदस्त है बेटा। थोड़ा बड़ा लग गया था, लेकिन शॉर्टकट अगर लगाना ही है तो मैं एक वीडियो इसको स्पेशल मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा और आप लोग देख लेंगे। बेटा क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करें। बेटा ये बताओ tan थीटा बराबर अगर ये देखा गया तो क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सिंपल बात है। फिर बेटा अगर मुझे ये पता है कि साइन थीटा ये होता ही है ना बेटा, मुझे पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा। बेटा साइन से साइन मेरा कट जाएगा 91, है ना, तो बेटा ये बचेगा मेरा, अगर देखोगे बेटा तो बेटा बचेगा मेरा cos थीटा बराबर कितना होगा बेटा, 1 होगा। सिंपल बात है, सिंपल बात, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। बेटा अभी बताओ 1 से अगर 1 भी कट जाएगा तो बेटा बचेगा क्या हमारा, cos थीटा, और cos थीटा बराबर 1 है। अब ये बताओ बेटा कि cos थीटा में 1 की वैल्यू किसकी होती है बेटा, cos 0 की होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है, याद रखना बेटा। ये बताओ cos थीटा बराबर अगर मैं cos 0 की वैल्यू बताऊं तो 1 होती है कि नहीं होती है, तो cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, है ना। ये करेक्ट आंसर है, 100% आने वाला क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लो बेटा, नोटेड क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम को फाइट करने वाले सवाल है तो नोट कर लो बेटा। ये बताओ, ये बोला गया बेटा ये 0 ग्रेटर देन थीटा, फिर थीटा बराबर 90 बेटा, ये इसके लिए cos 90 थीटा का मान पूछा है भाई, कुछ नहीं है यार, ये तो बकवास लिखा हुआ है ना, इससे दिमाग ना लगाना। आप लोग ये बताओ बेटा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि cos 90 माइनस थीटा, बेटा cos 90 माइनस थीटा, बेटा cos 90 को साइन लो तो साइन थीटा के बराबर है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है बेटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर बेटा साइन थीटा होता है, बात याद रखना, याद रखना, याद रखना बेटा। बेटा एक क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a बटा b दिया है, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा और v sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान बेटा। इस सवाल में थोड़ा इंक थोड़ा डाल लेता हूं, थोड़ा पढ़ लिया है ना बेटा। तो सिंपल बात है, अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, ये ऑप्शन है मेरा बेटा, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फिर 0 डिग्री। बेटा ये बताओ इसको tan बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, cos थीटा से दोनों में भाग कर देता हूं बेटा। लिख दो यहां, मैं कह सकता हूं कि cos थीटा से अंश और हर में भाग कर दो,
अंश हर में भाग कर दो तो बात मेरा बन जाए। बेटा ये बताओ, ये अगर भाग करूंगा तो ये हो जाएगा b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर a कॉस थीटा, फिर बटे कॉस थीटा। ये हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब ये फिर b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भाग कर दूंगा ना सर प्लस में, फिर a कॉस थीटा, फिर मेटा कॉस थीटा। अब ये तो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, है ना बेटा? सिंपल बात है। तो बेटा बचेगा मेरा, याद रखना बेटा बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। अभी बताया मैंने, एक फार्मूला मैंने पढ़ा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर देखा जाए तो बेटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा। अभी मैंने पढ़ा है सवाल में, अभी जस्ट सवाल में लगाया हूं, है ना? तो बेटा ये बताओ नीचे का, ये भी b tan थीटा साइन अपॉन कॉस है, b tan थीटा हो जाएगा, है ना? फिर इधर जब बचेगा, इधर जब करोगे इधर तो एक बचेगा, और इधर जब करोगे तब एक बचेगा, क्योंकि दोनों कट ही गया है। अब ये बताओ बेटा कि tan थीटा की वैल्यू कितना दिया था? a अपॉन b दिया है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर माइनस a है, फिर नीचे बेटा आपको दिया है v tan थीटा, ये वैल्यू भी a अपॉन b होता है, फिर प्लस 1 है बेटा। b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ बेटा कि a माइनस a बचेगा कि नहीं बचेगा? अब नीचे बेटा कितना बचेगा? सॉरी एक बचा था, सॉरी a बचा था, a प्लस 1 बचेगा। अब सिंपल एक में अगर एक कहीं 0 बचेगा और फिर एक 2 a बचेगा, भाग करोगे तो तुम्हारा 0 ही आएगा, है ना सर जी? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? तो 2 a को भाग करूंगा तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना बेटा? सिंपल बात, लगा सकते हो। 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है? सिंपल बात है बेटा। ये बताओ, इसको हल करने से ऑप्शन तो हल करना है, इसमें बेटा 9 कॉमन है। देखो 9 कॉमन है कि नहीं कॉमन है बेटा? 9 कॉमन है तो बेटा सेक स्क्वायर ये, फिर माइनस tan स्क्वायर ये, बेटा यही तो बचेगा ना। जब कॉमन 9 ले लिए तो 9 बाहर हो गया। बेटा ये बताओ किसका मान है? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। बाबू 1 का मान होता है बेटा। मैंने बताया है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। तो 9 एक कम कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 9 कंप्लीट हुआ। 10 सवाल आज के लिए रखा है मैंने बहुत अच्छे से। देखो बेटा, इस सवाल में मैं देखा कि 10वां सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा ये बताओ, कोसेक अगर कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया जाए, बिल्कुल सवाल यही तो है ना बेटा? ये सवाल है ना बेटा? ये बताओ कॉसेक का उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक का उल्टा अभी पता है कि साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? और बेटा कॉसेक का उल्टा अगर साइन थीटा होता है तो बेटा साइन थीटा। सिंपल बात है भाई। अब ये बताओ, अगर मैं कह सकता हूं तो cos थीटा इंटू cos थीटा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? फिर बटे साइन थीटा, है ना? हो सकता है ना? तो बेटा अगर ये बताओ, ऐसे भी बोल सकता हूं या बिगाड़ सकता हूं, मैं बता सकता हूं बेटा। इसको इरेज कर दो, है ना? बिल्कुल इरेज कर दो बेटा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कॉसेक इस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे कितना है? साइन थीटा। ऐसे भी बोल सकता हूं, इसके नीचे ला सकता हूं, और प्लस बेटा साइन थीटा। अब बेटा अगर तिर्यक गुणा कर दो इसका तो क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन साइन का गुणा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा हमारा साइन थीटा, निकालना साइन थीटा। बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और बटे होता है साइन थीटा। बेटा साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है बेटा? कोसेक होता है कि नहीं होता है? होता है। ऑप्शन नंबर सी बेटा, 1/sin साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। पहले दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो आज के लिए कंप्लीट हूं। मिलता हूं आरएमएम में, और जबरदस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं।